नमस्कार, मेरा नाम है आर्यन मिश्रा और आप देख रहे हैं द रेड माइक। भारत का ये समिट याद है? लोगों ने उसमें एक रोबोटिक कुत्ता देखा था, ओरियन। वो चीन में बना था। लेकिन कभी रोबोटिक घोड़े के बारे में सोचा है? उस पर सवार जो जॉकी है वो भी रोबोट हो। ये छोड़िए, रोबोटिक केकड़ा, रोबोट पांडा, ये भी छोड़ दीजिए। रोबोट को आपस में बॉक्सिंग करते देखा है? फिल्मों में नहीं, हकीकत में, असल दुनिया में। अच्छा, ये भी जाने दीजिए, रोबोट्स को आपस में पहाड़ चढ़ने का कंपटीशन करते, ये भी जाने दीजिए। डांस बैटल, वो भी ऐसे वैसे नहीं कि हाथ पैर हिला दिए तो हो गया। बढ़िया प्रॉपर हिप हॉप के मूव्स, कंटेम्प्रेरी स्टाइल समेत अलग अलग डांस स्टाइल के मूव्स। रेसिंग करते हुए देखा है? मैराथन में भागते हुए, फुटबॉल में पेनल्टी किक लेते हुए रोबोट। मतलब आप जो सोच सकते हैं, हर वो चीज चीन की राजधानी बीजिंग में हुई है। फिल्मों में जिस फ्यूचर की कल्पना की जाती रही है वो सच होती दिख रही है। चाहे वो वॉल ई टाइप रोबोट हो या बिग हीरो 6 वाला बेमैक्स। कभी जो चीजें सिर्फ फिल्मों की स्क्रीन पर दिखाई देती थी, उनकी झलक अब असल दुनिया में दिख रही है। हाल ही में चीन की राजधानी बीजिंग में हुए वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। दुनिया भर से लोग और मीडिया यहां पहुंचे। 1,000 रुपए से एंट्री टिकट थी और 35,000 रुपए तक की एंट्री फीस ली गई। और यहाँ रोबोट्स ने सिर्फ एग्जीबिशन में खड़े होकर डमी के तौर पे शोकेस नहीं किया गया, रोबोट्स ने स्पोर्ट्स कंपटीशन में हिस्सा लिया। इवेंट की ओपनिंग सेरेमनी के दौरान रोबोट्स एक ही बीट पर, सेम रिदम पर मूव करते हुए नजर आए, मानो सेना की परेड हो, प्रॉपर डिसिप्लिन में। कहीं रोबोट हिप हॉप के मूव्स कर रहे थे तो कहीं इंसानों की तरह प्रपोज। कहीं रेसिंग कंपटीशन हुआ तो कहीं बॉक्सिंग कंपटीशन। कहीं रोबोट्स ने फुटबॉल की पेनल्टी किक ली तो कहीं पहाड़ चढ़े। और अब सबसे ज्यादा अटेंशन गया उस रेसिंग इवेंट पर जिसमें उसैन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। एक ह्यूमनॉइड रोबोट ने 100 मीटर की रेस में उसैन बोल्ट के 9.58 सेकंड वाले वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा और 9.32 सेकंड में 100 मीटर की रेस पूरी कर दी। हालांकि ये दावा है, मतलब भाई, इंसानों के फास्टेस्ट स्प्रिंटर को जिस रिकॉर्ड तक पहुंचने में दुनिया को चौंकाना पड़ा था, वहां रोबोट ने आकर कहा हटो जरा, हम भी दौड़ लेते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि रोबोट तेज दौड़ने लगे हैं। असल कहानी यह है कि पिछले कुछ सालों में चीन में रोबोटिक्स किस स्पीड से बदली है। एक वक्त था जब रोबोट कंपटीशन का मतलब था कि कॉलेज के स्टूडेंट्स ने रोबोट बनाया, उसमें बॉल को आगे पीछे भेज दिया, वो भी किसी तरह चल गया तो सब खुश। 2014 में चाइना रोबोट कंपटीशन शुरू हुआ। उसमें रोबोट्स फुटबॉल खेल रहे थे, लेकिन उनके मूवमेंट्स काफी हद तक प्री प्रोग्राम थे। उन्हें पता था कि बॉल कहां है, क्या करना है और कोलिजन से कैसे बचना है। फिर 2015 में बीजिंग में पहला वर्ल्ड रोबोटिक कॉन्फ्रेंस हुई। तब रोबोट बैडमिंटन खेल रहा था, देखने में शानदार था, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी के सामने वो शुरुआती दौर जैसा लगता है, अदना। और फिर धीरे धीरे रोबोट सिर्फ लेबोरेटरी की चीज नहीं रह गए। 2023 तक वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस ऐसी जगह बन चुकी थी जहां बड़ी बड़ी कंपनियां अपने रोबोट्स को लेकर आने लगी। शाओमी का साइबर डॉग लोगों के बीच अट्रैक्शन बना। और यहां एक और चीज सामने आई, चाइना सिर्फ रोबोट्स नहीं बना रही थी, वो उन्हें कंपैरेटिवली सस्ता बनाने की कोशिश कर रही थी। जैसे कि साइबर डॉग की कीमत $1,500 थी, जबकि बॉस्टन डायनेमिक्स का स्पॉट रोबोट डॉग $75,000 का था। यानी मामला सिर्फ ये नहीं था कि कौन सबसे एडवांस रोबोट बना सकता है, मसला ये भी था कि कौन ऐसा रोबोट बना सकता है जिसे ज्यादा लोग खरीद सकें और इस्तेमाल कर सके। लेकिन असली जंप 2025 और 26 में दिखाई दी। अप्रैल 2025 में बीजिंग में ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने इंसानों के साथ हाफ मैराथन दौड़ी और वहां रोबोट्स की असली हालत सामने आई। कुछ स्टार्टिंग लाइन पर ही गिर गए, कुछ ही मीटर बाद रेलिंग से टकरा गए। इंजीनियर रोबोट्स के साथ दौड़ रहे थे ताकि अगर मशीन गिर जाए तो उन्हें उठाया जा सके। मतलब मैराथन रोबोट की थी, लेकिन टेंशन इंजीनियर्स को। लेकिन सिर्फ एक साल बाद 2026 में ही हाफ मैराथन में एक यूनिटरी H1 ह्यूमनॉइड रोबोट फिनिशिंग स्ट्रेच में बिना किसी ह्यूमन शेपेरन के दौड़ता दिखाई दिया। और ऑनर का ह्यूमनॉइड रोबोट फ्लैश 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन 50 मिनट 26 सेकंड में पूरा कर चुका था। अब जरा सोचिए, हम इंसान रनिंग शूज पहनते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, डाइट देखते हैं, रिकवरी करते हैं, और रोबोट उसके लिए मामला सिर्फ बैटरी, मोटर, सेंसर्स और सॉफ्टवेयर का।
लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए, रोबोट का 100 मीटर में इंसान से तेज दौड़ना इंप्रेसिव जरूर लगता है, लेकिन रोबोटिक्स की असल परीक्षा 100 मीटर की नहीं है। असली एग्जाम है, असली टेस्ट है एक शर्ट फोल्ड करके दिखाने की, और यहीं रोबोट की चमक थोड़ी कम हो जाती है। कॉन्फ्रेंस में एक रोबोट को शर्ट फोल्ड करने का सिंपल सा काम दिया गया। कई मिनट तक रोबोट कोशिश करता है, लेकिन काम नहीं पूरा कर पाया। क्यों? क्योंकि इंसान के लिए शर्ट फोल्ड करना कोई बड़ी बात नहीं है। हम कपड़े को देखते हैं, दिमाग में तुरंत समझ जाते हैं कि इसे कहां से पकड़ना है, कितना खींचना है, किस तरफ कितना मोड़ना है। रोबोट के लिए एक पूरी कैलकुलेशन होती है। ऑब्जेक्ट कहां है, उसका शेप क्या है, कपड़ा किस तरफ मुड़ा हुआ है, हाथ कहां रखना है, कितना फोर्स लगाना है, अगर कपड़ा खिसक गया तो क्या करना है। यानी रोबोट की असल मुश्किल उस दुनिया में शुरू होती है जो परफेक्टली अरेंज नहीं है। एक केबल थोड़ा सा टेढ़ा है, एक सूटकेस थोड़ा दबा हुआ है, एक बॉक्स अपनी जगह से कुछ सेंटीमीटर दूर हट गया, और रोबोट को फिर भी सही काम करना है। इसलिए इस साल के वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स में सिर्फ स्पोर्ट्स इवेंट नहीं रखे गए, यानी रेसिंग और बॉक्सिंग टाइप। रोबोट्स को ईवी चार्जिंग, रेस्ट्रो वर्क, इमरजेंसी सिचुएशन, इंडस्ट्रियल असेंबली, मटेरियल लोडिंग और हैंड डेक्सटेरिटी यानी छोटे बारीक काम जिसमें महीन डिटेल्स पर ध्यान देना होता है, जैसे टास्क भी करने थे। यानी ऑर्गेनाइजर्स ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि रोबोट सिर्फ स्टेज पर अच्छा दिखता है या असल दुनिया में भी काम का है। और हाथों की बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंसानों के हाथ शायद हमारी सबसे अंडररेटेड टेक्नोलॉजी है। हम एक बोतल उठाते हैं, उसका ढक्कन खोलते हैं, कॉइन उठाते हैं, मतलब एक सिक्का उठाते हैं, सुई पकड़ते हैं, तारों को आपस में जोड़ देते हैं। हम ये सब बिना सोचे समझे कर लेते हैं, ये हमारी मसल मेमोरी वाले काम है। रोबोट के लिए एक छोटे से दाने को उठाना इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा चैलेंज हो सकता है। इसलिए रोबोटिक हैंड्स पर अलग कंपटीशन रखे गए। नट बोल्ट कसना, बोतल रखना, मोती या दाने उठाने जैसे प्रिसीजन टास्क। यानी सिर्फ रोबोट को ताकतवर नहीं बनाना था, उसे नाजुक भी बनाना था। उसे सिर्फ तेज नहीं होना, उसे प्रिसाइज भी होना है। और उसे सिर्फ आदेश, ऑर्डर्स नहीं फॉलो करने हैं, उसे बदलती हुई सिचुएशन को समझकर रिएक्ट भी करना है। यही वो जगह है जहां एआई और रोबोटिक्स एक दूसरे से जुड़ते हैं। रोबोट का शरीर जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही उसका दिमाग। सेंसर्स उसे दुनिया की इंफॉर्मेशन देते हैं, कैमरा बताते हैं कि सामने क्या है, एआई उसे समझने में मदद करता है, मोशन प्लानिंग तय करती है कि हाथ और पैर कैसे चलेंगे, और फिर रोबोट को रियल टाइम में डिसाइड करना पड़ता है कि अगला कदम क्या है। यानी आपने रोबोट को सिर्फ 2 पैर नहीं दिए, उससे आपने ऐसी दुनिया में डाल दिया है जहां हर सेकंड कुछ ना कुछ बदल रहा है। और चाइना इस पूरे इकोसिस्टम पर जोर दे रहा है। सरकार ने रोबोटिक सेक्टर्स के लिए सब्सिडीज, रिसर्च इंसेंटिव्स और फाइनेंसिंग जैसे सपोर्ट मैकेनिज्म को बढ़ावा दिया है। इसका फायदा सिर्फ ह्यूमनॉइड रोबोट्स को नहीं, बल्कि इंडस्ट्रियल रोबोट, लॉजिस्टिक और ऑटोमेशन को भी मिल रहा है। वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस 2026 में 3000 से ज्यादा प्रोडक्ट शोकेस किए गए, 373 कंपनियां शामिल हुई, 311 प्रोडक्ट्स पहली बार पब्लिक के सामने आए। तो ये नए प्रोडक्ट्स थे, यानी ये सिर्फ रोबोट शो नहीं रह गया था, ये एक पूरा इंडस्ट्री इकोसिस्टम बनता जा रहा है। और इसके सबसे प्रैक्टिकल एग्जांपल शायद एयरपोर्ट बैगेज हैंडलिंग में छुपा है। एक रोबोटिक सिस्टम हार्ड सूटकेस और सॉफ्ट इररेगुलर लगेज को पहचान कर उन्हें अलग अलग तरीके से हैंडल कर सकता है। कंपनी के मुताबिक ईस्टर्न चाइना के एयरपोर्ट्स में इसे लागू करने के बाद प्रोसेसिंग एफिशिएंसी 180 पीसेस प्रति घंटा तक पहुंच गई है, मैन्युअल लेबर से करीब दोगुनी। यानी फ्यूचर हमेशा ऐसा नहीं होगा कि एक ह्यूमनॉइड रोबोट आपके सामने खड़े होकर बोलेगा, हेलो ह्यूमन, हाउ आर यू, मे आई हेल्प यू। हो सकता है फ्यूचर का सबसे यूजफुल रोबोट वो हो जिसे आपने देखा भी नहीं, जो वेयरहाउस में सामान उठा रहा हो, एयरपोर्ट पर बैग छाट रहा हो, फैक्ट्रीज में कंपोनेंट्स जोड़ रहा हो, हॉस्पिटल में डेंजरस यानी खतरनाक बारीक काम कर रहा हो, या ऐसी जगह पहुंच चुका हो जहां इंसान के लिए जाना रिस्की है। लेकिन इसके साथ एक बड़ा सवाल यह भी है कि अगर रोबोट्स इंक्रीजिंगली केपेबल हो गए तो क्या जॉब चली जाएंगी, उनका क्या होगा? क्या ये इंसानों की जगह ले लेंगे? क्या फैक्ट्रीज में वर्कर्स की जरूरत कम हो जाएगी? क्या घरों में रोबोट्स आ जाएंगे? और अगर रोबोट्स हमारे घर में होगा, हमारी चीजें देखेगा, इंस्ट्रक्शन सुनेगा, डिसीजंस लेगा, फैसले लेगा, तो प्राइवेसी और सेफ्टी का क्या? इन सवालों का जवाब अभी तय नहीं है, क्योंकि यह सच है कि रोबोटिक्स बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी कुछ बाकी है।
चीन के रोबोट इंसानों से तेज दौड़ सकते हैं, बॉक्सिंग कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, फुटबॉल भी खेल सकते हैं, पहाड़ों पर भी चढ़ सकते हैं। लेकिन वहीं एक रोबोट एक शर्ट फोल्ड करने में अटक जाता है, और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है। हम जिस फ्यूचर को फिल्मों में देखकर सोचते हैं कि कभी ऐसा होगा, उस फ्यूचर का ट्रेलर शायद शुरू हो गया है। आज रोबोट हमें देखकर डांस कर रहा है, कल शायद वो हमारे साथ फैक्ट्री में काम करेगा। आज हम उसे देखकर कह रहे हैं भाई ये तो कमाल कर दिया, लेकिन आने वाले समय में शायद सवाल ये नहीं होगा कि रोबोट ये कर सकता है क्या, सवाल होगा कि रोबोट ये काम कितनी अच्छी तरह से कर सकता है। इस रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए द रेड माइक।